तकरीबन कोई 1 करोड़ से ज़्यादा खर्चा आता है अगर आप कराची में आगा खान में उनका इलाज कराते हैं और उसमें एडवांस पेमेंट दी जाती है, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 12 से 15 हज़ार रुपये खर्चा आता है। तो इसलिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने आज का कैबिनेट ने फैसला किया कि जो 18 करोड़ उनका डिमांड है वो पूरा किया जाए ताकि जो हेल्थ के हवाले से बिलखसूस कैंसर वार्ड में जो इश्यूज़ है वो हल हो जाए। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है और इसकी परफॉर्मेंस भी हर वक्त रिव्यू की गई है और इससे गवर्नमेंट और कैबिनेट मुतमैन है। तो इसलिए आज ये कमिटमेंट की गई है कि ये फंड पूरी तौर पे उनको रिलीज़ किया जा सके। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डिसीजन हुआ है वो पसनी फिश हार्बर के हवाले से, ये एक ऐसा मसला प्रोजेक्ट रहा है जो हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। वहाँ पे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, वहाँ पे जो फ़िश एसोसिएशन हैं उनके इश्यूज़ हैं और बिलखसूस जो हमारा ड्रेजर है वो नहीं रहा है। फंडिंग मुख्तलिफ अवकात में हुई है लेकिन वो इफेक्टिव नहीं रही है, क्योंकि वहाँ पे एक तो ये कि जो हमने कंसल्टेंट माजी में हायर किए हैं या वो कम्पिटेंट नहीं थे या उनकी फिजिबिलिटी हमारे सामने नहीं थी या द राइट एक्सपर्टीज़ हमारे पास नहीं थे। आपको मालूम है अगर आपने एक अच्छे कंसल्टेंट को हायर करना है बाहर से, उन्हें $200 मिलियन लगते हैं। तो ये एक फिर कैबिनेट ने फैसला किया कि इस हवाले से पहले एक फिजिबिलिटी बनाई जाए जो बिलखसूस वहाँ के इश्यूज़ हैं, क्या हमने इसको चलाना किस तरह है, क्या हमने PPP के मोड में चलाना है, क्या हमने कोई और तरीका करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये माना है कि इसमें इश्यूज़ हैं और हम अपने तौर पे माजी की तमाम हुकूमतें इस मसले को यानी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को हम हल नहीं करा सके। तो इसके लिए एक संजीदा कोशिश के तौर पे आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि फ़ौरन एक और कमेटी जो एक फिजिबिलिटी बनाया है वो भी एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स जिनके एक्सपर्टीज़ हैं, रिनाउंड है, उन्हें फ़ौरन हायर करके इसके लिए एक लाइमा अमल तैयार किया जाए। ये एक ऐसा दरीना प्रोजेक्ट है जो कहीं दाइयों से यानी मसाइल का शिकार है, तो इसलिए ये एक वेलकम डिसीजन है। इसके अलावा जो अहम आज हमने डिसीजन लिया है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से है। इन्वायरमेंटल आपको मालूम है ये एक लॉ है, बहुत से हमारे इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हैं, एक तो जनरल हमारे इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हैं, दूसरे पार्टिकुलर शहरों में हमारे इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हैं। तो उनके हवाले से मजिस्ट्रियल पावर्स जो हैं वो एक सिटिंग जज को दिए गए हैं ताकि अगर इंतज़ामी लिहाज से मसले हल नहीं होते तो मजिस्ट्रियल पावर के तौर पे वो जज एक्ट करे और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को जो डिस्प्यूट मैकेनिज़म्स हैं वो हल करें। तो ये भी एक तरीका था कि हम हर वक्त अपने जो ऑफिसर्स हैं उनसे शिकायत करते हैं कि यानी एडमिनिस्ट्रेटिव प्यूनिटिव मेजर्स लिए गए। तो अब एक जज को इन्वॉल्व करके हम चाहते हैं कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं वो फ़ौरन एड्रेस हों, जो कंप्लेंट्स हो लोगों को वो एड्रेस हों। तो ये एक स्ट्रीम लाइन की कोशिश की गई है, लेकिन बलूचिस्तान में इन्वायरमेंट एक संजीदा मसला है। पूरे बलूचिस्तान में आपको मालूम है कि पानी का एक सीरियस इशू है। इस वक्त जो हमारे पश्तून इलाकों में है वो सिर्फ मैं आपके अवेयरनेस के लिए कह रहा हूँ, फ्लैग कर रहा हूँ, जो सेब हम उगाते हैं उसमें 10 गुना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। हमने वो जो ड्राई फ्रूट्स थे, आलमंड्स थे, उनको छोड़ दिया है। इसी तरह जो बलोच इलाके हैं प्याज जो ऑनियन है वो भी पानी कंज्यूमिंग है, यानी 10-12-15% उनको पानी गुना ज़्यादा पानी चाहिए। तो ये एक इन्वायरमेंटल चैलेंज है कि हम किस तरह उन क्रॉप्स की तरफ जाएं जहाँ पे आपकी पानी का इस्तेमाल कम हो। तो ओवरऑल बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट से मुतासिर हो रहा है। अगर पाकिस्तान मुतासिर हो रहा है तो बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। तो इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की एक पॉलिसी की ज़रूरत है जो हमने आइंदा जाके इसको इंगेज करके लेनी है। और बाकी आई विल ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस प्लीज। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि क्वेटा में IT सेक्टर को बेहतर किया जा रहा है, जबकि IT सेक्टर के लिए पॉलिसी भी बनाई जा रही है।